हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पहला पार्ट जो इसका बनाया था वो आप देख लिए थे। अब मैं आपको इसको पार्ट 2 इसका बताने जा रही हूँ। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। हम लोगों ने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था पहले और अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स क्या है। तो देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज़ necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. Example, 2 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line or reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called the meridians of longitudes, and the distances between them are measured in degrees of longitudes. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी भी एक जगह का पोजीशन फिक्स करने के लिए हमें लैटिट्यूड से ज़्यादा जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है और मारुतीज आइलैंड जो इंडियन ओशन में है, वो दोनों सेम लैटिट्यूड पर स्थित हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो दोनों 20 डिग्री साउथ पर स्थित हैं। तो ऑर्डर में हमें यह पता करना पड़ेगा कि इन जगह से ईस्ट और वेस्ट कितना दूर है। तो दिए गए लाइंस ऑफ रेफरेंस, जो दिए हुए लाइंस ऑफ रेफरेंस से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रन करते हैं, तो देखिए इन लाइंस ऑफ रेफरेंस को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे और इनमें डिस्टेंस ऑफ डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड से मापते हैं। हर एक डिग्री मिनट्स में डिवाइड होते हैं और हर एक मिनट सेकंड्स में डिवाइड होते हैं। वे सब सेमी सर्कल्स होते हैं और जैसे जैसे वो पोल्स की ओर जाते हैं उनका डिस्टेंस कम होते जाता है और जब वो पोल पर पहुंचते हैं तो वो ज़ीरो बन जाते हैं और वो सारे मेरिडियंस मिल जाते हैं। तो देखिए बच्चों, अब है लेट्स डू। ड्रॉ ए सर्कल, लेट द प्राइम मेरिडियन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। कलर एंड लेबल द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. Similarly, draw another circle and let the equator divide it into 2 halves. Now color the northern hemisphere and southern hemisphere. तो ये जो है southern hemisphere, northern hemisphere और ये इसका जो है लेट्स डू का इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इसको अच्छी तरह से वहाँ पे जाके देख सकते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridians. Hence all countries divided that the count should begin from the meridian which
passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastwards as well as 180 degree eastward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 east, 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same lines. तो देखिए बच्चों, अब हम इसका हिंदी समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है इसमें। कि देखिए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड से अलग सारे मेरिडियंस बराबर लेंथ के होते हैं। तो अब ये मुश्किल होता है कि मेरिडियंस की संख्या को गिनना। तो सभी कंट्री ने डिवाइड किया है कि काउंटिंग उस मेरिडियंस से स्टार्ट होगी जो ग्रीनविच से पास होता है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसका वैल्यू 0 डिग्री लैटिट्यूड है और इसे 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड गिना जाता है। प्राइम मेरिडियन ऑफ और 180 डिग्री मेरिडियन अर्थ को दो बराबर हिस्से में बांटता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए किसी भी एक जगह के लॉन्गिट्यूड को जानने के लिए दो शब्द का हम यूज़ करेंगे। ईस्ट के लिए ई और वेस्ट के लिए डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा नोट करने के लिए। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस सेम लाइन पर है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. Figure 2.6. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That points will be the location of Dhubri. अब parallels of latitude of और meridians of longitude के ग्रिड को ग्लोब पर देखो। तो फिगर 2.6 में दिखाया जा रहा है। तो बच्चों देखिए 2.6 में आपको दिखाया जा रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। प्राइम मेरिडियन है, इक्वेटर है और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, बस इतना ही इसमें दिया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर क्या है कि तुम अब ग्लोब में कोई भी जगह को आसानी से लोकेट कर सकते हो अगर तुम्हें उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, धुबरी जो असम में है वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। अब एक पॉइंट को ढूंढें जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करता है। वो पॉइंट धुबरी का लोकेशन ही होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ equidistant vertical and horizontal lines of a paper. Figure 2.7. Label the vertical rows with numbers and horizontal row with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect.
each other. Name these small circles as A, B, C, D and E. Let vertical lines represent east longitudes and horizontal lines as north longitudes. Now you will see that circles A is located on B degree north latitude and 1 degree east longitude. Find out the location of other circles. अब इसे समझने के लिए आप पेपर पे समान दूरी वाले वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कीजिए, जैसा कि आप फिगर 2.7 में देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, वर्टिकल लाइन आपका हो गया इस तरह से सीधा, जो ऐसे लगाते हैं, देखिए ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो इसमें आपको देखिए दिखाना है, इसमें ये इस तरह से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आपको इसमें दिखाना है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए क्या है, फिर देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप देख लिए इस फिगर में। तो आप वर्टिकल रो को नंबर से लेबल कीजिए और हॉरिजॉन्टल रो को लेटर से लेबल कीजिए। तो हमने इसे आपको फिगर में समझा दिया। तो कुछ स्मॉल सर्कल्स बनाइए उस पॉइंट पे जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। उन्हें A, B, C, D और E नाम दो। वर्टिकल लाइन ईस्ट लॉन्गिट्यूड और हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब तुम देख सकोगे कि सर्कल A, B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। दूसरे सर्कल का भी लोकेशन पता कीजिए। तो इस तरह से हमने ये वाला पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली rises and sets every day, and naturally it is the best time keeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. तो देखिए बच्चों कि टाइम को मेज़र करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अर्थ, मून और सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट समझना होगा। सन रोज़ाना उगता है और हर दिन डूबता है और ये पूरे दुनिया का एक सबसे अच्छा टाइम कीपर है। सबसे लोकल तरीके से हम टाइम को सन के द्वारा डाली गई छाया से कर सकते हैं, जो दोपहर में सबसे छोटा और सनराइज और सनसेट में सबसे लंबा होता है। अब देखिए, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो जब भी ग्रीनविच का प्राइम मेरिडियन का सन आसमान में ठीक हाईएस्ट पॉइंट पर हो, तो जो भी जगह मेरिडियन के पास हो उसमें मिड डे या दोपहर होता है। उसके बाद देखिए क्या है कि एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी behind. If figure 2.8, the rate of differences can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes.
Example 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. but at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. Example, it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि जैसे कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, जो भी जगह ग्रीनविच से ईस्ट में है वो ग्रीनविच टाइम से आगे है, और जो उसके ईस्ट में है वो उससे पीछे है। जैसा कि आप फिगर 2.8 में देख सकते हैं, तो उनके बीच का डिफरेंसेस को ऐसे नापा जा सकता है। तो अर्थ 360 डिग्री 24 आवर में घूमता है, जिसका मतलब वो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में 12 बज रहा होगा तो उसके 15 डिग्री ईस्ट में 15 × 4 = 60 मिनट होगा। दूसरे शब्दों में ग्रीनविच के टाइम से 1 घंटा आगे होता है, जिसका मतलब 1 PM होता है, लेकिन ग्रीनविच के 15 डिग्री वेस्ट पे ग्रीनविच टाइम के 1 घंटा पीछे होता है। दूसरे शब्दों में वो 11 AM होगा। सामान्यतः 180 डिग्री पे आधा रात होगा, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. Example, when it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. तो कई जगह में क्लॉक लगाया जाता है। तो कई जगह में क्लॉक लगाया जाता है 12 बजे को समझने के लिए, जब सूरज आसमान में हाईएस्ट पॉइंट पर हो। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब मिड डे यानी आधा दिन हो, जो वॉच किसी जगह का समय दिखाता हो वो वहाँ का लोकल टाइम ही बताता है। तुम ये देखोगे कि जो जगह मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पर स्थित है उसका लोकल टाइम सेम होगा। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको ये ग्रीनविच जो है इसके बारे में ये देखिए, ये आपका ये फिगर दिया हुआ है, ये ग्रीनविच का 2.8 में आप देख रहे हैं कि टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें ग्रीनविच के बारे में बताया गया है कि देखिए ये टाइम है, ये बीच में आपका जो है ये लाइन ये ग्रीनविच कहलाता है, और ग्रीनविच जो होता है इसमें देखिए, तो देखिए बच्चों, जो ये जगह ये अहेड में है वो ग्रीनविच से आगे है, और ये जो बिफोर में है वो ग्रीनविच से, ये जो ये ईस्ट में है, जो अहेड है वो ईस्ट में है, और जो ये बिफोर है ये वेस्ट में है। तो अहेड जो होता है ये आगे चलता है हमेशा, और जो बिफोर है वो ग्रीनविच में वो पीछे चलता है। तो इस तरह से आप फिगर, और बच्चों इसको आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ अच्छे से प्रैक्टिकल करके समझाया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग के पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। द लोकल time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes in India. For instance, there will be a
differences of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridians of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east, 82 degree and 30 degree east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time IST. तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जगह का लोकल टाइम जो डिफरेंट मेरिडियन पर है वो उनको अलग होने में बाधा डालता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत मुश्किल है कि एक टाइम टेबल बनाया जाए उन ट्रेन्स के लिए जो कई लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करते हैं. तो भारत में उदाहरण के लिए 1 घंटे और 45 मिनट का डिफरेंसेस है गुजरात के द्वारका में और असम के डिब्रूगढ़ में. यह बहुत ज़रूरी है कि किसी कंट्री का सेंट्रल मेरिडियन का लोकल टाइम को अपनाना पड़ेगा और कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम को भी पहचानना पड़ेगा. भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है. इस मेरिडियन के लोकल टाइम को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है. ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST कहलाता है. तो देखिए ये फिगर में दिया हुआ है 2.9 में इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. ठीक है, अब देखते हैं. कबीर lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time differences between India and England? तो देखिए बच्चों कि कबीर भोपाल के पास वाले एक छोटे से शहर में रहता था. उसने अपने फ्रेंड आलोक से कहा कि हम पूरे रात सो नहीं पाएंगे. दिन रात क्रिकेट मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच होगा जो लंदन में 2 बजे शुरू होगा. इसका मतलब कि मैच इंडिया में 7:30 बजे में शुरू होगा और 7:30 में शुरू होगा और रात में ख़त्म होगा. क्या तुम्हें इंडिया और इंग्लैंड के टाइम के बीच क्या डिफरेंस है? तो देखिए फिर क्या होता है कि इंडिया located east of Greenwich at 82 degree 30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. तो इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट में स्थित है 82.5 डिग्री ईस्ट पर जो GMT से 5 घंटा और 30 मिनट आगे है. इसलिए भारत में 7:30 p.m. होगा जब लंदन में दोपहर का 2 बज रहा होगा. ठीक है, तो अब देखते हैं आगे. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard time. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus
कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो कुछ कंट्री का बहुत बड़ा सीमा होता है और इसलिए उसमें एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रूसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है। पूरा अर्थ 24 टाइम जोन में बटा हुआ है, तो 24 टाइम जोन में बटा हुआ है और हर एक टाइम जोन एक एक घंटे का होता है। इस प्रकार हर एक जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कवर करता है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब आप इसमें जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसका अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो मैंने इसका सारा लिंक जो है आप जो भी जानना चाहते हैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप वहाँ जाके आप इसे अच्छे से प्रैक्टिकल करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको समय से पहुंचते रहे। और आपको मैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।